नमस्कार। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ अबाउट द एटेन्यूएशन। देखिए, इससे पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिस्पर्सन के बारे में। डिस्पर्सन भी एक लॉसेस का रीजन है ऑप्टिकल फाइबर में। तीन तरह का डिस्पर्सन हमने डिस्कस किया था। और इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ आपको अबाउट द एटेन्यूएशन। एटेन्यूएशन इज अनदर कॉज फॉर द लॉसेस इन ऑप्टिकल फाइबर्स। See what happens in attenuations, as we know that when any signal or any light wave travel, its amplitude decreases with the distance. Okay, so a signal in an optical fiber get progressively attenuated when it is transmitted through the optical fiber. This is called attenuation. For example, you are having a signal like this, a wave. Okay, and at the receiving end, output end, you are getting. So here the intensity or the amplitude of this signal is decreased. So this is input signal and this is output signal. And this one is the length L, capital L of an optical fiber. ओके, सो देखिए, अगर मैं इसका पावर, इनपुट सिग्नल के पावर को मैं पी आई लिख देता हूँ, आई फॉर इनपुट, और इसके पावर को मैं लिख देता हूँ पी ओ, आउटपुट। तो देखिए, हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? द एटेन्यूएशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर ऑफ ए फाइबर ऑफ लेंथ एल। राइट। तो देखिए, जो अल्फा का फार्मूला होगा बेसिकली, और अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस साइन टेन अपॉन एल लॉग बेस टेन पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट। ये फार्मूला हो। ओके, अल्फा एटेन्यूएशन कांस्टेंट है, तो अल्फा का जो यूनिट होगा वो होगा, देखिए, डेसिबल पर किलोमीटर। इसको हम बोलते हैं एटेन्यूएशन कांस्टेंट। और एटेन्यूएशन कॉफिशिएंट भी आप इसको, एटेन्यूएशन कॉफिशिएंट भी आप इसको बोल सकते हैं, जो कि लॉसेस को रिप्रेजेंट करता है। तो फॉर एग्जाम्पल, एक फाइबर है जिसकी लेंथ 5 किलोमीटर है, उसका इनपुट पावर है 9 किलोवाट, तो आउटपुट पावर क्या होगा? तो ऑब्वियसली, अगर इनपुट पावर, फॉर एग्जाम्पल, अगर 9 किलोवाट है आपका इनपुट पावर, तो आउटपुट पावर 9 किलोवाट नहीं होगा। ये हो सकता है आपका सिर्फ 6 वाट, 6 किलोवाट, सॉरी, किलोवाट हमने लिया था। तो जो लॉसेस हुआ ये एटेन्यूएशन की वजह से हुआ। तो आउटपुट पावर को आप रखेंगे, इनपुट पावर को आप, लेंथ आपको पता होगी, तो आप यहाँ से ये लॉसेस कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? और एल्फा इज इक्वल टू, देखिए, लॉग, ये वाली प्रॉपर्टी अगर हम यूज कर रहे हैं लॉग एम अपॉन लॉग एन की, तो पी आई ऊपर आ जाएगा, पी ओ नीचे आ जाएगा, तो यहाँ माइनस की जगह यहाँ प्लस साइन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, देखिए, प्लस 10 अपॉन एल लॉग बेस 10 पी इनपुट अपॉन पी आउटपुट। ओके, आप जब न्यूमेरिकल करेंगे इस पे बेस, तो आपको ये ध्यान रखना है कि लॉग का जो बेस है वो यहाँ पे 10 है। ठीक है। सो बेसिकली एटेन्यूएशन रिप्रेजेंट द रिडक्शन इन द एम्पलीट्यूड और द इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल। राइट। अगर आपसे सिर्फ एटेन्यूएशन पर यूनिट, सिर्फ ओनली एटेन्यूएशन पूछा जाए, एटेन्यूएशन पर यूनिट लेंथ पूछेंगे, तो ये फार्मूला है आपके पास। अगर आपसे सिर्फ एटेन्यूएशन की वो बात करता है कि एटेन्यूएशन कितना हो रहा है, तो देन एल नहीं आएगा फार्मूला में, अल्फा इक्वल टू 10 log base 10 पी आई अपॉन पी इनपुट। बट जनरली ये फार्मूला यूज हम करते हैं कैलकुलेशंस के लिए। ठीक है। तो ये तो बात हुई सिंपल एटेन्यूएशन की। ओके। अब
इन एटीन्यूएशंस के होने का रीजन क्या है, वो कौन कौन सी मैकेनिज्म है जो रेस्पॉन्सिबल है एटीन्यूएशंस के लिए। तो ऐसी देखिए तीन तरह की मैकेनिज्म है। थ्री मैकेनिज्म वी हैव विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द एटीन्यूएशन इन ऑप्टिकल फाइबर। वो कौन कौन सी हैं देखिए। पहली है देखिए एब्जॉर्प्शन बाय द मटेरियल। तो एब्जॉर्प्शन लॉसेस दो तरह के होते हैं, वन इज इंट्रिंसिक लॉसेस एंड द अदर इज एक्सट्रिंसिक लॉसेस। तो देखिए इंट्रिंसिक क्या होता, जब लाइट सिग्नल को आप ऑप्टिकल फाइबर के अंदर लॉन्च करते हैं तो बेसिकली सिग्नल कोर के अंदर ही रहता है। हम सब जानते हैं कोर क्लैडिंग से उसका टीआईआर होता है, कोर क्लैडिंग इंटरफेस से, तो वो हमेशा कोर में रह के ट्रेवल करता है टू रीच द डेस्टिनेशन। सो व्हेन लाइट सिग्नल प्रोपगेट थ्रू द फाइबर इट इंटरेक्ट्स with the molecular structure, it interacts with the molecular structure of the material। जो कोर जिस मटेरियल का बना होता है, अगर सिलिका का बना हुआ तो जो सिलिका का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उससे लाइट का इंटरेक्शन होगा, और जब लाइट का इंटरेक्शन होगा तो ऑब्वियसली वहां पे क्या होगा, वो लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। जब वो लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा। हम सब जानते हैं जब जब लाइट को एब्जॉर्ब करता है कोई भी एटम तो वो क्या होता है, ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में जाता है, राइट। तो इसका मतलब वो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सी लाइट होती है, ये जो प्योर, अगर ये ग्लास का बना होता है या किसी ट्रांसपेरेंट डाइलेक्ट्रिक का बना होता है आपका जो कोर होता है, फिर भी यूवी और इंफ्रारेड जो वेवलेंथ होती हैं, इन दोनों वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब करता है। तो दीज एब्जॉर्प्शन लॉसेस आर नोन एज इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन लॉसेस। तो इनको आप मिनिमाइज ये कर सकते हैं, आजकल ये बहुत कम होता है ये वाले लॉसेस, ठीक है। तो इनको हम इंट्रिंसिक लॉसेस बोलते हैं। अब देखिए दूसरे जो लॉसेस हैं आपके वो है एक्सट्रिंसिक लॉसेस। ये इंट्रिंसिक थे, ये है एक्सट्रिंसिक लॉसेस। ये कौन से, ये इम्प्योरिटीज की वजह से होते हैं। अब ऑप्टिकल फाइबर्स की जब मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उसमें कुछ इम्प्योरिटीज आ जाती हैं, है ना। तो वो इम्प्योरिटीज कौन कौन सी होती हैं देखिए, एक तो हाइड्रोक्सिल आयंस, ओ एच आयंस जो होते हैं, राइट। ओ एच आयंस एंड ट्रांजिशन मेटल कौन कौन सी, जैसे कॉपर हो गया, निकल हो गया, इस तरह की जो ट्रांजिशन मेटल है इनकी इम्प्योरिटीज की, यानी कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती हुई ऑप्टिकल फाइबर्स की तो कुछ इम्प्योरिटीज उसमें रह जाती हैं, जैसे पानी रह जाता है, यानी कि ओ एच आयंस, वाटर के अंदर ओ एच आयंस होते हैं तो ये हाइड्रोक्सिल आयंस जिनको हम बोलते हैं, अगर ये उसके अंदर रह जाता है, या ट्रांजिशन मेटल्स जैसे कॉपर निकल ये रह जाती हैं, तो अगेन ये क्या करते हैं, ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं नियर विजिबल वेवलेंथ रीजन, ठीक है। सो दीज देयर प्रेजेंस कॉज लॉसेस, और इन लॉसेस को क्या बोलते हैं, लॉसेस ड्यू टू इम्प्योरिटीज कैन बी मिनिमाइज बाय बेटर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अगर आप जब मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर्स की, अगर वहां पे ज्यादा ध्यान दिया जाए, ज्यादा क्लीनिंग किया जाए और ये सारी चीजें हैं, तो उस केस में आप इन लॉसेस को आप अवॉइड कर सकते हैं, एक्सट्रिंसिक लॉसेस। तो एब्जॉर्प्शन लॉसेस दो तरह के हो गए आपके, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। तो इसमें आप देखिए दोनों लॉसेस का जो रीजन क्या है, जब लाइट कोर के अंदर जा रही है तो उसमें से सारी लाइट डेस्टिनेशन तक नहीं जा रही, कुछ लाइट का लॉस हो रहा है, कुछ लाइट कोर की जो सरफेस है वो एब्जॉर्ब कर ले रही है, और उसके रीजन अलग अलग है। एक इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक में वो रीजन कौन सा है, क्योंकि वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, उसकी उससे इंटरेक्शन करता है तो ट्रांजिशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। और एक्सचेंजिंग वो इंप्योरिटीज होने की वजह से, लाइक हाइड्रोक्सिल आयंस एक रीजन है, और दूसरा ट्रांजिशन मेटल की डोपिंग है ऑप्टिकल फाइबर्स की जब मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो इस तरह से ये एब्जॉर्प्शन लॉसेस होते हैं। दूसरा है देखिए स्कैटरिंग लॉसेस। स्कैटरिंग लॉसेस क्या होता है, when light signal propagate through the optical fiber they are scattered by an obstruction due to the defects and rough surface। देखिए कहीं पे अगर डिफेक्ट्स है या रफ सरफेस है, ठीक है, ये देखिए ये ऑप्टिकल फाइबर है आपका, ये मैंने दिखाया, ये कोर है और ये क्लैडिंग है बाहर वाला रीजन, हम सब जानते हैं। तो ये देखिए ये सरफेस अगर रफ है तो ये सिग्नल आया, देखिए ग्रीन से एक सिग्नल दिखाया मैंने, ये तो चला गया यहां तक। जो ब्लैक कलर से आपको दूसरा सिग्नल मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए ये तो इजिली जा रहा है डेस्टिनेशन तक। लेकिन जो ग्रीन सिग्नल है देखिए ये भी टीआईआर को फॉलो कर रहा है, यहाँ पे जा रहा है, लेकिन जैसे ही इस सरफेस पे स्ट्राइक करता है तो इसका जो एंगल होता है ये वाला रिफ्रैक्शन एंगल ये चेंज हो जाता, तो इससे ये क्या करता, दूसरी लाइट को देखिए डिस्टर्ब कर रहा है, क्रॉस किया है इसने।
पहले सिग्नल को डिस्टर्ब किया, है ना। तो डिस्टर्ब होने की वजह से ऑब्वियसली लाइट का लॉस होगा। तो ये एक स्कैटरिंग का रीजन है। दूसरा, फॉर एग्जाम्पल कोई रफ सरफेस आपके पास है, जैसे ये है, ये एक रफ सरफेस है। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक लाइट आई, रिफ्लेक्ट हो गई। एक दूसरी लाइट आई, इस सरफेस पे करा, ये देखिए रिफ्लेक्ट हो गई। एक तीसरी लाइट आई, इस डायरेक्शन में चली गई, राइट। तो दोनों लाइट को क्रॉस किया। ये इंसिडेंट लाइट थी। तो ये रफ सरफेस होने की वजह से, अगर स्मूथ सरफेस होता ग्लास का तो उसमें क्या होता, देखिए उसमें वो जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो एकदम पैरेलल लाइट होती है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो इसी को हम स्कैटरिंग बोलते हैं। स्कैटरिंग का सीधे सीधे लाइट के पाथ में कुछ भी आता तो वो स्कैटर्ड होगी। और ये स्कैटरिंग कौन सी होती है? रेले स्कैटरिंग यहाँ पे होती है। तो देखिए जो रेले स्कैटरिंग है वो हमें बताया गया है, रेले स्कैटरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ⁴। यानी कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ के। अब इसमें आप देखिए, अगर लैम्डा कम होगा, लैम्डा कम होगा तो स्कैटरिंग ज्यादा होगी, यानी कि लॉस ज्यादा होगा। अगर लैम्डा ज्यादा होगा, अपर साइड होगा, तो लॉसेस कम होगी। इसीलिए ऑप्टिकल फाइबर्स में ये डिसाइड किया गया कि एक मिनिमम वैल्यू वेवलेंथ की बताई गई कि उससे कम आप कम वेवलेंथ का सिग्नल को यहाँ पे ट्रांसमिट नहीं करा सकते, प्रोपेगेट नहीं करा सकते, क्योंकि उस केस में रेले स्कैटरिंग ज्यादा होगी। तो वो लैम्डा की वैल्यू कितनी है देखिए, वो लैम्डा की मिनिमम वैल्यू है 800 नैनोमीटर, राइट। तो 800 जो नैनोमीटर है, इसके ऊपर ही आपको वेवलेंथ जो होगी वो, वही सिग्नल्स आप इसमें भेज सकते हैं इस ऑप्टिकल की या किसी भी ऑप्टिकल फाइबर में जिनका वेवलेंथ 800 नैनोमीटर या उससे ऊपर है, राइट। अगर आप 800 नैनोमीटर से लोअर वेवलेंथ का सिग्नल ऑप्टिकल फाइबर में सेंड करते हैं तो उस केस में क्या होगा, रेल स्कैटरिंग ज्यादा होगी, ठीक है, यानी कि लॉसेस ज्यादा होंगे, ठीक है। तो इस तरह की स्कैटरिंग को हम बोलते हैं रेले स्कैटरिंग, ओके। और स्कैटरिंग लॉसेस बोलते हैं। जो नेक्स्ट लॉसेस है आपका, दो लॉसेस कंप्लीट हो गए, दो मैकेनिज्म बता दी एटेन्यूएशन की। तीसरा है आपका माइक्रो बेंड, वेव गाइड और बेंडिंग लॉसेस, मुझे कहना चाहिए माइक्रो बेंडिंग, ये बेंडिंग लॉसेस है बेसिकली। इसमें दोनों आते हैं, माइक्रो बेंडिंग भी और मैक्रो बेंडिंग, ओके। वेव गाइड, माइक्रो बेंडिंग, ओके। तो वी शुड से दैट इट इज बेंडिंग लॉसेस। वेव गाइड और बेंडिंग लॉसेस, बेंडिंग लॉसेस दो तरह के होते हैं। एक होता है माइक्रो बेंडिंग लॉसेस, दूसरा होता है मैक्रो बेंडिंग। देखिए माइक्रो बेंडिंग लॉसेस क्या होता है, माइक्रो बेंडिंग और ये माइन्यूट सा डिस्टरबेंस होता है इन द साइज ऑफ द कोर। माइक्रो बेंडिंग लॉसेस आर ड्यू टू द स्मॉल बेंडिंग ऑफ कोर। जब देखिए मैन्युफैक्चरिंग होती है, ये भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स होता है माइक्रो बेंडिंग लॉसेस। जब ऑप्टिकल फाइबर बनते हैं तो फॉर एग्जांपल अगर उनका सरफेस कहीं पे थोड़ा सा भी रफ रह गया, देखिए ये वाला देखिए आप, ये फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो सरफेस आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा स्मूथ नहीं है, रफ सरफेस है। तो जब इसे कि सिग्नल जा रहा है यहाँ पे, ये सिग्नल गया, यहाँ पे कोर क्लैडिंग पे TIR हुआ, अगेन यहाँ पे TIR हुआ, इस पॉइंट पे अगेन TIR हुआ, राइट, यहाँ पे TIR हुआ। लेकिन जैसे इस पॉइंट्स पे पहुंचा, ये लाइट एस्केप करेगी कहाँ पे, क्लैडिंग में चलेगी, क्योंकि ये रफ सरफेस है, ओके, बैंड होने की वजह से। क्योंकि ये, इसको माइक्रो बेंडिंग लॉसेस बोलते हैं। तो सरफेस का डिफेक्ट्स होता है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है, ठीक है। तो लाइट कहाँ पे एंटर कर गई, क्लैडिंग में एंटर कर गई, तो हमारा लॉस हुआ, और आई मीन टू सिग्नल का लॉस हुआ, ठीक है। तो ये भी एक तरह का लॉस है, इसको हम बोलते हैं माइक्रो बेंडिंग लॉसेस। दूसरा देखिए मैक्रो बेंडिंग लॉसेस, नाम से ही पता लग रहा ज्यादा मैक्रो बेंडिंग। तो बेंडिंग का मतलब तो देखिए वही होता है, फाइबर को जब जब आप बेंड करेंगे यानी कि उसको मोड़ेंगे तो ये लॉस होगा। अब एक लॉस ऐसा है जिसको हम माइक्रो बेंडिंग लॉस बोल रहे हैं, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, यानी कि जहां पे फाइबर बना होगा वहां पे कुछ थोड़ा बहुत डिफेक्ट आया होगा, थोड़ा बहुत फाइबर बेंड हुआ होगा, उसका कोर का साइज, कहीं पे कोर की सरफेस बेंड हुई होगी, इस वजह से लाइट
उसी रीजन के थ्रू क्लैडिंग में एंटर कर रही है ये लाइट। देखिए क्लैडिंग में एंटर करी, जिसको हम बोलते हैं, ये लॉस हो रहा है लाइट का, इंटेंसिटी का लॉस हो रहा है, इसको बोलते हैं माइक्रो बेंडिंग लॉसेस। दूसरा क्या है, मैक्रो बेंडिंग लॉसेस। तो मैक्रो बेंडिंग लॉसेस आर कॉज बाय द लार्ज बेंडिंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन। तो जब देखिए इंस्टॉलेशन होता है ऑप्टिकल फाइबर्स का, अब ऐसा तो है नहीं स्ट्रेट बिछाते चले जाते हैं उनको सभी को, तो ऑप्टिकल फाइबर्स को बेंड भी करना होता है। ठीक है, तो जब आप बेंड करेंगे तो उसकी एक लिमिट है। अगर आपने एक रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा इसका, तो आप हमेशा जिस कर्वेचर से इसको बेंड करेंगे वो उससे कम ही होना चाहिए इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर से। और अगर ऐसा नहीं होता, आप उसको ज्यादा बेंड कर देते हैं, तो अगेन यहाँ पे आप देखिए लाइट कोर से कहाँ चली जाएगी, क्लैडिंग में चली जाएगी। और जब लाइट क्लैडिंग में जाएगी तो सिग्नल का ऑब्वियसली लॉस होगा। तो इसको हम बोलते हैं मैक्रो बेंडिंग लॉसेस, राइट। सो मैक्रो बेंडिंग लॉसेस आर caused due to the installation of optical fibers, and micro bending losses are caused due to the manufacturing defects of the fiber। तो जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसकी वजह से माइक्रो बेंडिंग होता है, और जो इंस्टॉलेशन होता है फाइबर्स का उसकी वजह से मैक्रो बेंडिंग लॉसेस होता है, राइट। थैंक यू।